नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। प्रदेशवासियों के हित के लिए कदम उठाने वाली हरियाणा की नायब सरकार ने अब एक और सराहनीय पहल की है। प्रदेश भर में हुई आगजनी की घटनाओं में हुए किसानों को नुकसान पर सीएम नायब सैनी ने गंभीर चिंता जताई और जल्द से जल्द मुआवजा देने की घोषणा भी की। इसी के साथ ही प्रभावित किसानों को बीज और खाद की सहायता उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। किसान हो या युवा, महिला हो या अंत्योदय परिवार, प्रदेश के हर वर्ग के कल्याण के लिए हरियाणा सरकार हमेशा से प्रयासरत रही है। हाल फिलहाल में हुई आगजनी की घटना के कारण प्रदेश के कई जिलों में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों को संकट में देखकर सीएम नायब सिंह सैनी ने गंभीर चिंता जताई है। प्रदेश भर में करीब 800 एकड़ फसल जलकर खाक हो गई है। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसान हितैषी नायब सरकार ने तुरंत किसानों की परेशानी को आंकलन करते हुए मुआवजा देने का ऐलान किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक के दौरान राज्य में हाल ही में हुई आगजनी की घटनाओं के चलते फसलों और पशुधन को हुए नुकसान का आंकलन करने के लिए चर्चा की गई। हरियाणा सरकार ने आगजनी में हुए पशु और फसलों की जानमाल के नुकसान पर मुआवजा देने के साथ ही एक और बड़ा फैसला लिया है। आगजनी से प्रभावित किसानों को सरकार आगामी फसलों की बुआई के लिए बीज और खाद में भी मदद करेगी। सीएम ने नुकसान का आंकलन करने के बाद नुकसान की भरपाई का निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। सीएम नायब सैनी ने सभी जिला उपायुक्तों को पत्र भेजा और अग्नि सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। सीएम नायब सैनी ने कृषि विभाग से इसे लेकर विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। बता दें कि प्रदेश में बढ़ते तापमान के साथ खेतों में आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। 6 जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, कुरुक्षेत्र व कैथल में आग लगने की 50 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं। इसे देखते हुए सीएम नायब सैनी ने सभी जिलों के डीसी को अपने जिलों में अग्नि सुरक्षा तैयारियों और प्रतिक्रिया तंत्र को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पिछले दिनों जो आगजनी की घटनाएं हरियाणा प्रदेश के अंदर हुई है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। लगभग जब मेरे पास वो फिगर आई है 801 एकड़ भूमि वो किसान की वो आग की भेंट चढ़ गई है, जल गई है और भी काफी नुकसान कई जगह हुआ है। कहीं तो पशु भी जल गए हैं। हमने ये निर्णय किया है कि किसानों को किसी प्रकार की कोई चिंता की जरूरत नहीं है। हमने अधिकारियों को आज ये आदेश दिए हैं। हमने कहा है कि जहां जहां पर भी किसान की फसल की आगजनी के अंदर नुकसान हुआ है उसकी लिस्ट हमने सभी डीसीज को, सभी उपायुक्त महोदया को ये आदेश दिए हैं कि उनकी एप्लीकेशन आप अपने पास मंगवा ले और उसके नुकसान का भी आंकलन कर लें। सरकार उनको सहायता देने का काम करेगी ताकि उनके ऊपर कोई दबाव ना पड़े। हमने आज इसका निर्णय किया है और हमने ये भी कहा है कि अगर किसी किसान के पशु का नुकसान हुआ है या किसी और अन्य कोई नुकसान हुआ है, हमने देखा है क्योंकि बहुत ज्यादा आगजनी हुई है, तूफान आ गया था, उसमें कई नेट हाउस और भी नुकसान किसान का हुआ है, उसकी भरपाई करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। उसकी हमने एप्लीकेशन उपायुक्त महोदय से वो बोला है कि उनके माध्यम से सभी किसानों से भी मैं अपील करना चाहूंगा कि वो उपायुक्त को जाकर के अपने अपने क्षेत्र के अंदर जितना नुकसान उनका हुआ है उसकी एप्लीकेशन देने का काम करें ताकि हम जल्दी से जल्दी वो पैसा उनके खाते में पहुंचा सकें। प्रभावित किसान संबंधित उपायुक्तों के समक्ष आवेदन करें ताकि उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा देने की प्रक्रिया अमल में लाई जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि नुकसान से प्रभावित किसानों को आगामी फसलों की बुआई के लिए बीज और खाद में भी मदद की जाएगी।
ताकि किसानों को आर्थिक रूप से बोझ न झेलना पड़े। सभी उपायुक्तों को निर्देशित किया गया है कि सभी फायर टेंडर उपकरण और अग्निशमन प्रणालियां पूरी तरह कार्यात्मक हो और 24 घंटे उपलब्ध हो। रात की शिफ्ट और छुट्टियों सहित हर समय पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मी तैनात रहने चाहिए। आपातकालीन प्रतिक्रिया में चूक से बचने के लिए ड्यूटी रोस्टर को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। सभी प्रदेशवासियों को अपना परिवार समझने वाली हरियाणा सरकार के इस कदम से अन्नदाता को संकट के इस दौर में राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। चाहे हरियाणा का किसान हो या नौजवान, महिला हो या फिर अंत्योदय परिवार, हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर प्रदेश कल्याण के लिए काम करने वाली हरियाणा सरकार ने अपने इस फैसले से फिर साबित कर दिया। चाहे संकट की घड़ी या खुशी के पल, हरियाणा सरकार प्रदेशवासियों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।